अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को रेखाओं का आनुपातिक विभाजन संबंधी रचनाओं को बनाना सिखाया जाएगा। जैसा कि पहला एक एग्जाम्पल दिया गया है, 8 सेंटीमीटर की रेखा को 3:2 के अनुपात में विभाजित करिए। यहाँ पर इस विभाजन का तात्पर्य अंतः विभाजन से है। तो यहाँ पर जो विभाजन हम विद्यार्थियों को अभी सिखाने जा रहे हैं वह अंतः विभाजन कहलाता है। क्योंकि विभाजन 2 प्रकार का होता है, अंतः और बाह्यतः। तो हम सबसे पहले अंतः विभाजन की रचनाओं को विद्यार्थियों को समझाते हैं। बड़े ही ध्यान से विद्यार्थियों को देखना है। अभी हम सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं, 8 सेंटीमीटर की बताई गई है। तो पहला बिंदु हमारा 0 पर लगेगा इस प्रकार, और दूसरा ठीक 8 पर लगेगा। किसी भी रेखा को खींचते समय ये आपको ध्यान रखना है कि पहले रेखाखंड के अंत बिंदु बनाए जाएं, जो एंड पॉइंट्स हैं, और वो एंड पॉइंट्स इस प्रकार बनाइए कि वो देखने में आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो ये हमने ए बी रेखा खींची हुई है, और इस ए बी रेखा के बिंदु ए पर एक हम नीचे की ओर न्यून कोण बना लेते हैं। ये देखिए, हमने एक न्यून कोण बनाने जा रहे हैं। न्यून कोण बनाने के लिए किसी चांदे की आवश्यकता नहीं है। यह न्यून कोण किसी भी माप का हो सकता है, चाहे जितने अंश का हो। तो बी ए, यहाँ पे हमने इसका नाम सी रख दिया। तो बी ए सी हमने एक न्यून कोण बना लिया है। अब बिंदु ए से इस न्यून कोण पर, हमारे बातों के एक एक शब्द को विद्यार्थी ध्यान दें, बिंदु ए से इस न्यून कोण वाली रेखा अर्थात ए सी पर दिए गए अनुपात के योग, अनुपातिक योग कितना हो गया, 3:2 5, अनुपात के योग के बराबर एक समान चाप लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा चाप ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने इतना चाप ले लिया। अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए पर रखेंगे अपना प्रकार। इस प्रकार देखिए, हमने अपना बिंदु ए पर प्रकार रखा। ये एक पहला चाप लगा दिया, ठीक है। अब बिंदु बी पर प्रकार रखेंगे। प्रकार रखते समय बड़ी सावधानी से रखें और ये देखें कि वो गलत नहीं होना चाहिए। जैसे हमने देखो यहाँ पे, यहाँ ये देखिए, उसको थोड़ा सा दबा के एक बिंदु भी बना देना चाहिए ताकि गलती ना होने पाए। और ये हमने पेंसिल को घुमा के दूसरा चाप लगाया। अब यहाँ पर हम आ गए और थोड़ा सा प्रकार इस पर दबा दिया, और ये पेंसिल को घुमाते हुए ये तीसरा चाप लगा दिया। थोड़ा सा चाप स्पष्ट लगाइए, जो कि स्पष्ट दिखाई भी पड़े। और यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर ये हमने अब चौथा चाप लगाया। इसी प्रकार अब यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, कटान बिंदु पर स्पॉट बनाते हुए, और ये हमने एक 5वां चाप लगा दिया। तो ये 5 चाप हमने लगा दिए। इन चापों को, ये चूँकि सी रेखा पर, एसी रेखा पर है, तो इनके नाम हमने रख दिए C1, C2, C3, C4, C5। ये पांचों चाप एक समान माप के लगे हुए हैं। अब ये आनुपातिक योग आपका था 3 + 2 = 5। तो ये जो C5 बिंदु मिला है, इस बिंदु को, ये C5 बिंदु पर हमने एक स्पॉट बनाया। C5 को बिंदु B से मिला दीजिए। ये C5 को हम बिंदु B से, ये देखिए, इसको हम डैश डैश करके मिला रहे हैं। तो इस प्रकार हमने इसको मिला दिया। अब ये जो रेखा BC5 है, इस BC5 के समांतर हमको यहाँ C3 से एक रेखा खींचनी है। अब हम कैसे खींचेंगे? BC5 के समांतर C3 से एक रेखा खींचनी है, जो AB रेखा को कहीं पर बिंदु P पर काटेगी। ध्यान रखना है कौन सी रेखा खींचनी है। BC5 समांतर होना चाहिए
यहाँ पे हमको बिंदु P मिलेगा, PC3। ये रेखा आपको खींचनी है, C3 से खींचनी है और इस पर AB रेखा पर बिंदु P तुमको मिल जाएगा। तो इसके लिए हमने एक उपकरण आपको बताया था, सेट स्क्वायर का आप प्रयोग करें। तो सेट स्क्वायर की सहायता से देखिए हम किस प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका ये सेट उठा लिया, इसको तिकोना भी हम हिंदी में बोलते हैं। इसकी सहायता से हम देखिए समांतर रेखा विद्यार्थियों को बनाना सिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तिकोनी का एक भाग इस रेखा में लगा लिया हमने, इस रेखा के सहारे हमने देखो इसको सेट कर लिया है ना, इसीलिए इसका नाम सेट पड़ा हुआ है। तो इसको हमने इसको सेट कर लिया और इसके साथ हमने इसकी इस भुजा में पटरी को अपने चिपका लिया। पूरी तरीके से पटरी चिपकी होनी चाहिए। अब इस पटरी को हमने जाम कर दिया, ध्यान रहे कि पटरी हिलनी डुलनी नहीं चाहिए। अब इस सेट को जब हम आगे पीछे खिसकाएंगे, ये देखिए, तो देखिए इधर खसकाने से ये C3 की ओर बढ़ रहा है, ये देखिए C3 पर आ गया, ठीक है ना। फिर पीछे खसकाएंगे तो हम देखो C5 पर पहुंच गए और उस C5 पर देख लेते हैं कि हमारा सेट सही से रखा हुआ है कि नहीं। अगर आपकी पटरी हिल जाएगी तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, फिर ये सही से आपको सेट नहीं दिखाई पड़ेगा। अभी ये सही से सेट है, पटरी हिलनी नहीं चाहिए। अब इसको हम बहुत आसानी से खिसकाते हैं और कहाँ तक, C3 तक ले जाते हैं। अगर आगे पीछे हो थोड़ा सा खिसकाच के इसको सेट कर लीजिए। तो अब देखिए ये सेट हुआ है, बिल्कुल C3 के कटान बिंदु पर पहुंच गया है। अब हम पटरी वाला हाथ छोड़ दें, पटरी वाला हाथ हमने छोड़ दिया है, सेट को अभी अपने पकड़ रखा है और पेंसिल से हमने ये रेखा, ये देखिए, खींच ली है। इस प्रकार हमें यहाँ पर ये कटान बिंदु ये मिल गया है और इसका नाम हमने रख दिया है P। तो जो कटान बिंदु हमें मिला हुआ है, जरा हम माप करके चेक कर लें कि AP और BP आया कितना है। तो यहाँ पर देखिए ये AB 8 सेंटीमीटर के ठीक सामने है और जो कटान बिंदु है विद्यार्थियों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये देखिए 4, 4.5, फिर उसके बाद 6, 7, 8। तो ये बिल्कुल तुम्हारा जब इसको सही से करोगे तो ये 4.8 के सामने इसका कटान बिंदु है, ये 4.8 के सामने इसका सही से कटान बिंदु है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मापने पर हमको AP कितना मिल रहा है, 4.8 मिल रहा है और BP हमको देखिए कितना मिल रहा है। इधर देख लेते हैं BP हमारे पास कितना है, ये देखिए 3.2 है। आप लिखते समय ये भी ध्यान रखें कि इनका टोटल 8 सेंटीमीटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 8 2 10, 4 3 7 1 8, ये टोटल 8 सेंटीमीटर हो रहा है। अब ये जो हमारा बिंदु P मिला है, ये AP 4.8 सही है या गलत, इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए अनुपात कितना था, 3:2, आनुपातिक योग कितना था, 5। तो जूनियर कक्षाओं में तुम्हें अनुपात और आनुपातिक योग से संबंधित प्रश्नों को हल करना सिखाया गया है। तो इसका जो पहला भाग है जिसको हम AP कहते हैं, वो क्या होगा, 8 का 3 इसका हिस्सा है और बटे अनुपातिक योग कितना है, 5। तो 8 3 24 बटे 5, 5 का भाग 24 में लगाओ, 5 चौको 20, दशमलव लगाएंगे, 4 पे 0, 40, 5 अट्ठे 40। तो देखिए AP बराबर 4.8 और हमारी रचना में भी AP हमको मिल रहा है 4.8। तो इस प्रकार ये आपकी रचना सही बन गई है। BP आप निकालना चाहो तो जो दूसरा हिस्सा है वो 2 अनुपात के बराबर है। तो पूरी रेखा 8 का दूसरा हिस्सा 2 बटे अनुपातिक योग 5, तो 8 दूनी 16 बटे 5, तो 5 से 15, दशमलव लग गया, 1 बचा, 0 लग जाएगा, 5 दूनी 10। तो इस प्रकार दोनों हिस्से यहाँ पर निकल आते हैं। ये जो हमने कार्य किया है ये गणना संबंधी कार्य है। अब रचना के जो प्रश्नों को है जब विद्यार्थी लगाते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले हेडिंग होती है ज्ञात है, फिर इसके बाद हम रचना बनाते हैं,
फिर उसके बाद रचना के पद लिखते हैं और फिर अगर जरूरत होती है तो हम एक हेडिंग डालते हैं गणना। अभी इस रचना में हमने रचना के पद नहीं लिखवाए, तो वो विद्यार्थी अपने आप लिखेंगे। किसी एक प्रश्न में हम रचना लिखना विद्यार्थियों को अवश्य सिखाएंगे। कैसे लिखी जाएगी रचना? जैसे जैसे आपने इस रचना का निर्माण किया है। अब हम जो बोल रहे हैं उसको आप शाब्दिक रूप से ध्यान से सुने। सर्वप्रथम हमने एक आधार रेखा AB 8 सेंटीमीटर की खींची। बिंदु A पर एक न्यून कोण बनाया जिसका नाम कोण BAC है। अब AC रेखा पर 5 समान खंडों के चाप लगाए, C1, C2, C3, C4, C5। समान खंडों के चाप 5 चाप लगाए। और ये 5 संख्या हम कहाँ से लाए थे? आनुपातिक योग। तो क्या कहेंगे? AC रेखा पर दिए गए अनुपात के आनुपातिक योग 3 + 2 = 5 समान माप के चाप C1, C2, C3, C4, C5 लगाए। C5 को B से मिलाया। अब BC5 के समांतर बिंदु C3 से जाती हुई एक रेखा सेट स्क्वायर की सहायता से PC3 खींची। अब हमारा कटान बिंदु P प्राप्त हो गया। यह P बिंदु अभीष्ट विभाजक बिंदु है। विभाजन करना था ना, यही विभाजक बिंदु है। यहाँ पर AP तथा BP 2 खंड प्राप्त हुए जिनमें अनुपात 3:2 का अनुपात है। तो इस प्रकार ये रचना का काम आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अब विद्यार्थी समझेंगे वाह्यता विभाजन क्या होता है। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने आ गया है। 4.6 सेंटीमीटर रेखा को 3:1 के अनुपात में बाह्यता विभाजन करिए। तो चलते हैं रचना के लिए वही काम। सबसे पहले रेखा खींचेंगे। 4.6 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। तो देखिए 4.6 ये हमने एक पॉइंट लगाया जो 0.6 के सामने है और ये हमने 0 के सामने एक पॉइंट लगा दिया। अब क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई रेखा खींच देते हैं। ये दोनों पॉइंट को मिलाती हुई रेखा खींच दिया हमने और इनका नाम हमने लिख दिया। इस बार अब नाम हम रख दिए PQ। अब बिंदु P पर वही काम करना है। एक हमको न्यून कोण बनाना है। ये हमने न्यून कोण बनाया है और यहाँ पे R लिख दिया। कोण कौन सा बन गया? QPR। ठीक है। अब यहाँ पर कितने चाप लगाने हैं ये आपको ध्यान देना होगा। तो आनुपातिक विभाजन जब आपके लिए वाह्यता हो तो जो आपका बड़ा अनुपात है उतने चाप लगाए जाते हैं। अगर अंतः विभाजन होता है तो आनुपातिक योग के बराबर चाप लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर 3 अनुपात बड़ा है तो हमको केवल 3 चाप लगाने हैं। 3 एक समान चाप लगाने हैं। देखिए ये हमने बिंदु P पर रखा प्रकार और एक चाप लगा दिया। लग गया। अब फिर अब हम क्या करेंगे? अब हम रखेंगे यहाँ पर प्रकार। ये हमने प्रकार रखा। अब विद्यार्थियों को साफ दिखाई पड़ रहा है। और ये हमने प्रकार घुमाया और ये चाप लगा दिया। इसी प्रकार अब तीसरा चाप लगाएंगे। तो ये हमने प्रकार की नोक रखी। नोक जिस भी सुविधाजनक तरीके से विद्यार्थी रख पाते हैं स्वयं रखेंगे। और फिर हमने ये एक तीसरा चाप लगा दिया। अब इन चापों के नाम चूंकि ये R रेखा पर है तो इनके नाम R1, R2 और R3 रख दिया। ठीक। तो अब देखिए ये 3:1 का जो बाह्यता विभाजन होगा वो कैसा विभाजन होगा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये एक रेखा तुम्हारे पास है PQ।
और बाह्यता विभाजन के बारे में तुमको पता है कि रेखा के बाहर कहीं हमको एक बिंदु मिलेगा जिसका हम नाम रखेंगे ए। इसका हमने नाम रख दिया ए। तो P से A की दूरी को हम PA कहेंगे और Q से A की दूरी को हम QA कहेंगे। इनमें जो अनुपात होगा वह अनुपात 3:1 होना चाहिए PA और QA में। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हिस्सा है 3 और ये हिस्से दूरी कितनी है 1। तो देखिए कुल है कितनी 3 और QA कितना है 1, तो PQ कितना बचेगा, ये बचेगा 2। ठीक है, अर्थात यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट रख लें, इसका नाम अगर हम B रखें तो देखिए PB एक हिस्सा हो गया, BQ दूसरा हिस्सा हो गया और AQ तीसरा हिस्सा हो गया। तो इस प्रकार PA कितने हिस्से के बराबर, 1 2 3 और QA कितने हिस्से के बराबर 1। तो इसलिए PA और QA का अनुपात 3:1 हो जाता है। तो अब इसका मतलब हो गया कि ये जो Q बिंदु है किस पॉइंट पर है, 1 2 अनुपात के बराबर। तो अब R2 को हम Q से मिलाएंगे, R2 को Q से मिलाएंगे। और रचना की भाषा क्या कहती है कि आप आनुपातिक, वहां पे योग निकाला था, यहाँ आनुपातिक अंतर निकालो। तो 3 में से 1 घटाओगे 2, अर्थात दूसरे चाप से इस Q सिरे को मिलाया जाएगा। तो Q सिरे से किस चाप को मिलाना है, दूसरे चाप को मिलाना है। तो ये देखिए हमने पटरी लगा दी है और ये देखिए हमने इसको मिला दिया है। थोड़ा सा ये रेखा आगे बढ़ गई है, इसको अपनी रबड़ से हम बिगाड़ देते हैं। हालांकि रचनाओं में बिगाड़ने वाला कोई कार्य नहीं किया जाता है, जैसे भी रचना बने आप उसको वैसे ही बनाएं ताकि कभी ऐसा ना लगे कि आपने कोई गलती की है। चलिए तो फिर अब क्या करना पड़ेगा, इस QR2 रेखा के समांतर इस R3 से एक रेखा खींचनी होगी। तो पहले तो इस PQ रेखा को आगे बढ़ा लें, क्योंकि अभी आपको बताया गया है कि बाह्यता विभाजन जो होता है वो रेखा के बाहर कहीं पर हमको बिंदु मिलता है। तो अब देखिए इस रेखा के दाहिनी ओर हमको R3 से रेखा खींचनी है, इसलिए इस बार जब हम सेट स्क्वायर लगाएंगे तो वह सेट स्क्वायर हमारा लगेगा इस तरफ। पिछली बार हमने लगाया था दाहिनी तरफ, अब इस बार लगेगा बाईं तरफ। और ये बाईं तरफ क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि ये सेट स्क्वायर खसक के इस तरफ आएगा और जब बाएं लगाएंगे तो ये खसक के उस तरफ जाएगा। तो अगर दाहिनी ओर ले जाना है सेट स्क्वायर को तो बाईं ओर लगाइए, अगर बाईं ओर सेट स्क्वायर ले जा रहा है तो दाईं ओर लगाइए। और इस सेट स्क्वायर की दूसरी भुजा में हम पटरी लगा देते हैं। ये देखिए हमने पटरी लगा दी है यहाँ पे, ऐसे ये हमने पटरी लगा दी है और इसको हम पटरी को पकड़े हुए हैं और अब इस सेट स्क्वायर को हम इसके सहारे खसकाते हैं। यहाँ पे खिसकाते समय हमको थोड़ा सा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। ये देखिए ये इस प्रकार हम खसका रहे हैं और फिर पीछे खसका के ले जाएं जहाँ से शुरुआत की थी। देखिए बिल्कुल अभी सही है। और ये देखिए इस प्रकार ऐसे चढ़ने न पाए, अगर चढ़ जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो आपको ये 2-3 उंगलियों की सहायता से अपनी इस पटरी में इसको बराबर लगा के इस प्रकार खसकाना है, ये इस प्रकार। और ये देखिए ऊपर चढ़ रहा है, अर्थात ये गलती हो रही है बार बार। तो अगर इस प्रकार की दिक्कत आए तो पटरी की आपकी, इसका मतलब मोटाई जो है ये बहुत पतली है, आपके पास मोटी पटरी होनी चाहिए। चलिए इसके लिए हम एक दूसरी पटरी का सहारा ले लेते हैं। ये एक पटरी है, ये हमारे पास स्टील की पटरी है। ज़रा इसकी सहायता से देखते हैं ऐसी गलती तो नहीं होती है। तो ये हमने इसमें देखिए लगा दी है, क्योंकि इसमें धार होती है, इस पर अब ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। आप देखिए इसको इसके सहारे खसकाते हैं। ये जब इसको खसकाएंगे हम ये इस प्रकार, तो ये देखिए खिसक के गया और ये देखिए अब आपका R3 पर पहुंच गया। अब पटरी को हटा देते हैं और ये आप पेंसिल से ये एक रेखा खींच देते हैं। यहाँ पर ये बिंदु आपका
ए मिल गया, जो कि अभी यहाँ पे हमने तुमको दिखाया था। तो ये जो ए मिल गया है, रेखा तुम्हारी थी 4.6 सेंटीमीटर की। अब जरा नाप के हम देख लेते हैं कि क्यूए और पीए कितना मिला। तो मापने पर, ठीक है ना। अब देखते हैं, अपनी पटरी वही उठाते हैं पहले वाली। क्यूए ये हमारा देखिए ये 2.3 के बराबर लगभग है, ठीक है ना। 2.2 और 3 के बीच में लग रहा है। तो थोड़ा सा इसमें हमको ये देखिए कटान बिंदु के बाईं ओर रेखा है, वैसे यहाँ 2.3 पे आना चाहिए। इसकी जो रेखा आनी चाहिए वो 2.3 पे होनी चाहिए। तो ये मापने पर आपका क्यूए जो है वो 2.3 आना चाहिए, और जो पीए है ये आपका आना चाहिए, देखिए कितना आ रहा है। थोड़ा सा इसमें भी वही फर्क दिख रहा है, ये 6.9 आना चाहिए और ये 6.8 के सामने लगभग आ रहा है, जो कि आना चाहिए पीए तुम्हारा आना चाहिए 6.9 आना चाहिए सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार इस रचना का निर्माण हुआ है। अभी इसको हम दूसरी विधि से भी बना के देखते हैं और विद्यार्थियों को उस विधि से भी बनाकर सिखाते हैं। तो दूसरी विधि से बनाने के लिए, जिसमें हम सेट स्क्वायर का प्रयोग नहीं करेंगे, पटरी प्रकार की सहायता से हम समांतर रेखा विद्यार्थियों को सिखाएंगे। तो चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। सर्वप्रथम पहला काम वही 4.6 की रेखा, तो एक पॉइंट यहाँ पे लगाया और एक पॉइंट ये 4.6 पर लगाया। तो ये हमारी रेखा हो गई पी क्यू 4.6 सेंटीमीटर। और अगला काम भी वही, एक न्यून कोण बनाया, ये न्यून कोण बना दिया। यहाँ पर बिंदु इसका नाम आर लिख लिया। अब इस न्यून कोण पर वही 3 समान चाप लगाइए। ये हमने पी पर प्रकार रखा और एक चाप लगाया। अब इस बिंदु पर प्रकार रखा, देखिए, और ये ध्यान से देख लीजिए, ये प्रकार रखा हुआ है और ये चाप लगाया। इसी प्रकार इस बिंदु पर प्रकार रखा और ये चाप लगाया। ये 3 चाप लग गए आपके, R1, R2, R3। इसके बाद किया गया था, R2 को मिलाया था Q से। ये देखिए Q से हमको R2 को मिला देना है। थोड़ा सा पटरी पेंसिल हमारी मोटी हो गई है। अब देखिए क्या करना होगा, इस R2 पर ये जो न्यून कोण बन रहा है QR2R, QR2R, ये जो न्यून कोण बन रहा है, इस न्यून कोण के बराबर हमको यहाँ पर एक न्यून कोण R3 पर बनाना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने एक प्रकार रखा और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब चाप हमने ये घटा लिया है और ये एक इस प्रकार हमने एक चाप लगाया। ये अभी हम विद्यार्थियों को क्या सिखा रहे हैं, किसी कोण के बराबर कोण की रचना करना। तो जितना चाप हमने यहाँ पे लगाया है उतना ही चाप इस R3 से उसी स्टाइल में, देखिए ऐसे ही वहाँ पे लगाया था ना, जैसे यहाँ पे ये लगाया था ऐसे, वैसे ही यहाँ पे चाप लगा दिया। ये एक ही स्टाइल में लगना चाहिए, तभी समांतर रेखा बनेगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो पहला न्यून कोण था, यहाँ पर एक बिंदु हमने ये स्पॉट बना लिया और एक ये स्पॉट बना लिया। इन दोनों को इस प्रकार से नाप लीजिए और ये देखिए पेंसिल रख के देख लीजिए,
बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमने देखिए ये कोण को माप लिया, किससे? इसी पटरी प्रकार की सहायता से। तो इस कोण को हमने एक चाप के रूप में मापा है और उतना ही चाप यहाँ पर हम रख करके, इस बिंदु पर रख करके उतना ही चाप हमने देखो काट लिया है। अब क्या करेंगे, एक कटान बिंदु मिल गया है, R3 से इस कटान बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। ये ध्यान दीजिए, इस पर एक कटान बिंदु बना लीजिए, इसके सहारे हम पटरी कर लेते हैं। ये हमने ये एक रेखा खींच दी है और इस PQ रेखा को जब हम आगे बढ़ाएंगे, ये रेखा आगे बढ़ाई गई है, तो ये यहाँ पे देखिए बिंदु A आपका कटान बिंदु प्राप्त हो जाता है। तो अब माप कर देख लेते हैं जरा एक बार, ये QA कितना है, ये QA यहाँ पर 2.3 से देखिए कुछ ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है, नहीं 2.123 लगभग बराबर है। ये 2.3 वाला पॉइंट है, थोड़ा सा फर्क है। और ये देखिए 6.9 से थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर ये रचना करने में थोड़ी सी मिस्टेक अवश्य हुई है, ये इस मोटी लाइन के कारण हो सकता है, लेकिन आप जब पेंसिल की नोक पतली रखेंगे तो अवश्य ही यह कोण आपका बिल्कुल सही बनेगा। तो इस प्रकार आप कोण की सहायता से कोण के बराबर एक कोण की रचना करते हुए समांतर रेखाओं की रचना कर लेते हैं। और यहाँ पर ये दो रेखाएं समांतर हो जाती हैं, तो इसलिए ये दोनों कोण संगत कोण होते हैं। तो संगत कोण समान होने के कारण रेखाएं समांतर होती हैं। दोबारा से रचना आप बनाएंगे तो बिल्कुल सही जरूर बनेगी।